हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक है पॉलीजीन्स क्या होती हैं, पॉलीजीनिक ट्रेट्स करैक्टर्स क्या होते हैं और इनकी इनहेरिटेंस कैसे होती है। ठीक है, तो आज हम करेंगे इसके बारे में। तो इसको पॉलीजीन्स को समझने के लिए पहले हमें मोनोजीन समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए मोनोजीन देखो ये कैसे किया है कि व्हेन ए करैक्टर इज कंट्रोल्ड बाय ए सिंगल पेयर ऑफ जीन्स। जब किसी एक करैक्टर को एक जीन पेयर कंट्रोल करता है, ठीक है, उसको हम मोनोजेनिक कहते हैं। ठीक है, या क्वालिटेटिव करैक्टर कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? मोनोजेनिक या क्वालिटेटिव करैक्टर। और जो उसकी इनहेरिटेंस होगी नेचुरली उसको हम क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस कहेंगे या मोनोजेनिक इनहेरिटेंस कहेंगे। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, जैसे चाहे एक सिंगल डोमिनेंट जीन है चाहे डबल डोमिनेंट जीन है, वो एक ही करैक्टर को रिप्रेजेंट करेगी। जैसे देखो हमने पहले मेंडल के लॉज में पढ़ा था कि जो टालनेस का करैक्टर है वो कैपिटल टी से भी होता है, और अगर एक टी भी कैपिटल हो, डोमिनेंट हो, तो उससे भी हो जाता है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम? मोनोजीनिक ट्रेट्स या क्वालिटेटिव ट्रेट्स, जिसमें एक जीन एक करैक्टर को कंट्रोल करती है। ठीक है, इसके विपरीत मोनोजीन के विपरीत आ गई पॉलीजीन्स। तो पॉलीजीन्स क्या होती हैं कि जब एक करैक्टर को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी जीन्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सेब्रल जीन पेयर्स, सेब्रल जीन्स या सेब्रल पेयर्स ऑफ जीन्स की जब ज़रूरत पड़ती है एक करैक्टर को कंट्रोल करने के लिए, एक से ज़्यादा जीन्स की ज़रूरत हो, उसको हम क्या कहते हैं? ये देखो बिल्कुल प्लियोट्रापी से उलट है। ठीक है, तो वहाँ देखो एक जीन कई करैक्टर्स को कंट्रोल करती है, कहाँ? प्लियोट्रापी में। तो पॉलीजीन्स में इसके उलट है प्लियोट्रापी के, कि बहुत सारी जो जीन्स हैं वो एक करैक्टर को कंट्रोल करती हैं। तो इसलिए इसको पॉलीजीन्स बोलते हैं। इन जीन्स को कौन, जो बहुत सारी जीन्स हैं जो कंट्रोल करती हैं एक करैक्टर को। ठीक है, जहाँ हम कह सकते हैं कि वन करैक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाई मोर देन वन जीन, तो उसको बोलते हैं पॉलीजीनिक पॉलीजीन्स। और करैक्टर को बोलेंगे पॉलीजीनिक करैक्टर और अ ट्रेट, और उसकी इनहेरिटेंस को बोलेंगे पॉलीजीनिक और क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटेटिव की ज़्यादा जीन्स होती हैं ना, तो उस करैक्टर को क्वांटिटेटिव करैक्टर, क्वालिटेटिव नहीं, क्वालिटेटिव एक जीन वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपने देखा हुआ है, हमने मल्टीपल एलील्स पढ़ी थी ना। मल्टीपल एलील्स में हम क्या कहते थे कि अगर एक क्रोमोसोम पे किसी एक लोकस पे अगर कोई जीन है, तो उसके दूसरे जो रिसेसिव पार्टनर है उस पे, या उसके जो म्यूटेंट्स हैं उसी लोकेशन पे, सेम लोकेशन पे जो अलील्स होती हैं, ठीक है, उनको अलीलिक पेयर्स बोलते हैं। तो मल्टीपल एलील्स में अलीलिक पेयर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ नॉन अलीलिक होंगी। दो से ज़्यादा पेयर्स हैं ना जीन के, तो एक जीन में समझ लो दो अलीलिक और दो अलग होमोलोग्स होंगे, तो उसमें नॉन अलीलिक हो जाएंगी। कहीं भी हो सकती है ये जीन। ठीक है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि एक ही पेयर में होनी है, जो दूसरे पेयर में भी कोई जीन ऐसी होगी जो इसको सपोर्ट करेगी, इस करैक्टर के प्रेजेंट होने में या इस करैक्टर के एक्सप्रेस होने में उसको मदद करेगी। तो क्या कहते हैं कि सो हेयर टू आर मोर पेयर्स ऑफ नॉन एलिलिक जीन्स विच कोलेक्टिवली या टुगेदर प्रोड्यूस द वन सेम फिनोटिपिक करैक्टर। ठीक है, कि जब दो या दो से ज़्यादा पेयर्स ऑफ जीन्स एक ही करैक्टर को मिलके जो एक्सप्रेस करवाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? पॉलीजीन्स। तो या क्यूमुलेटिव जीन्स भी बोलते हैं। क्यूमुलेटिव होता है इकट्ठे करना, कलेक्टिव। ठीक है, या मल्टीपल जीन्स, वो पहले हमने मल्टीपल अलील्स पढ़ा था, ये मल्टीपल जीन्स की बात है। ठीक है, तो या फिर हम एक पॉलीजीन को डिफाइन कर सकते हैं कि ए जीन विच प्रोड्यूसेस ओनली ए पार्शियल एक्सप्रेशन ऑफ ए क्वांटिटेटिव करैक्टर। कि अगर क्वांटिटेटिव करैक्टर है, मान लो आई कलर है, ठीक है, मान लो ह्यूमन आई कलर है, तो ह्यूमन आई कलर में उसको कंट्रोल करती हैं बहुत सारी जीन। तो अगर हम एक जीन की बात करें, पॉलीजीन की, एक जीन की, तो एक जीन को कैसे हम डिफाइन करेंगे कि एक जीन वो है जो पार्शियल इफेक्ट उस करैक्टर का दिखाती है हमें, पार्शियल एक्सप्रेशन ऑफ ए क्वांटिटेटिव करैक्टर। ठीक है, वो दिखाती है। या जैसे मान लो किसी शाखा पे कितने फूल बनने हैं, तो एक फूल बनना हो अगर, तो मान लो एक जीन। अगर 10 फूल बनने हो सकता है उसमें 2 या 3 जीन्स लगी हों। ठीक है, तो पॉलीजीन्स ऑक्यूपाई 2 आर मोर डिफरेंट लोकाई। लोकाई क्या होता है कि क्रोमोसोम पे एक फिक्स पॉइंट होता है
जहाँ पे ये अलील्स होती हैं। तो जब पॉलीजीन्स होती हैं ये अलग अलग लोकाई पे हो सकती हैं। सेम होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर पे, जो होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर्स होते हैं ना, आपने देखा है मियासिस में जो पेयरिंग होती है सिनेप्सिस पे, उस पे जाइगोटीन पे पेयरिंग होती है ना क्रोमोसोम्स की, तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है पेयरिंग करती हैं। ये होमोलोगस पेयर पे भी हो सकते हैं लोकाई और नॉन होमोलोगस पे भी हो सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा, दो से ज़्यादा है ना, इसलिए। तो अगला पॉइंट देखो, इन पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस ईच डोमिनेंट पॉलीजीन शोज ए पार्शियल एक्सप्रेशन ऑफ द ट्रेट। ये मैं हमने पहले ही पढ़ा, द फुल ट्रेट इज शोन ओनली व्हेन ऑल द अलील्स आर डोमिनेंट। तो एक अगर डोमिनेंट अलील होगी, एक डोमिनेंट पॉलीजीन होगी तो वो पार्शियल इफेक्ट देगी, लेकिन अगर सारी की सारी डोमिनेंट अलील्स होंगी, जितनी जीन्स इन्वॉल्व है ना, अगर उनकी सारी की सारी डोमिनेंट अलील्स होंगी तो फुल करैक्टर वहाँ दिखेगा। हेयर द डोमिनेंट अलील्स विच प्रोड्यूस ए क्यूमुलेटिव पॉलीजीनिक इफेक्ट आर कॉल्ड कंट्रीब्यूटिंग जीन्स। ठीक है, जो ये इकट्ठा करके दिखाती हैं उनको कंट्रीब्यूटिंग जीन्स एलील्स बोलते हैं। जैसे बहुत सारी है ना, एक को बोलेंगे पॉलीजीन, और जो सारी की सारी हैं सपोर्टिंग जीन्स या कंट्रीब्यूटिंग एलील्स भी बोल सकते हैं। तो जो उसका इफेक्ट को नहीं दिखाएंगी उसको हम नॉन कंट्रीब्यूटिंग जीन्स कहेंगे। ठीक है, तो ये जो पॉलीजीनिक ट्रेट्स होते हैं दे कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी में आप दिखा सकते हैं, जैसे साइज़ है, किसी फ्रूट का साइज़ है। आप देखते हैं, जब हमने पी प्लांट का जेनेटिक्स में पढ़ा था, हमने देखा था कलर या एक तो उसका वाइट होता है या दूसरा मान लो रेड होता है, या दो ही ऑप्शंस थी वहाँ। यहाँ देखो साइज़ में कैसा होता है। ठीक है, आम ही देख लो या साइज़ देख लो, इसका बैर का साइज़ देख लो, किसी चीज़ का भी हाइट देख लो, प्लांट की कितनी वेरिएशन है, ह्यूमन हाइट ही देख लो, इसमें कितनी वेरिएशन है। वेट देख लो, वेट की कितनी वेरिएशंस होती हैं। नंबर देख लो, नंबर में भी वेरिएशन। सो कॉल्ड मीट्रिक यूनिट्स, इनको हम मीट्रिक यूनिट्स भी कहते हैं। तो जो एग्ज़ाम्पल है इसकी पॉलीजीनिक ट्रेट की, तो पॉलीजीनिक ट्रेट की एग्ज़ाम्पल्स देखो, इसमें अगले पेज पे देखो दी हुई हैं 68 पेज पे। ह्यूमंस में जो ह्यूमन की हाइट है इसको पॉलीजीन्स कंट्रोल करती है, मतलब एक से ज़्यादा जीन्स जो है ये हाइट के लिए काम करती हैं। वैसे ही वेट के लिए स्किन कलर, जो इंसान का हमारा रंग है, किसी का गोरा होता है, किसी का काला होता है, किसी का थोड़ा सा गेहुआ होता है, किसी का थोड़ा गंदमी होता है। हेयर कलर, बालों का कलर है, देखो कितनी शेड्स होती हैं। आई कलर है हमारा। साइज़ ऑफ सम बॉडी आर्गन्स, हमारे कुछ बॉडी आर्गन्स के साइज़ जो डिफ़र करते हैं। ठीक है, और इसके बाद आप देख सकते हो फेस की फॉर्म, हमारा चेहरे की जो फॉर्म कैसी है, जैसे नाशपाती टाइप है, गोल चेहरा है, कैसा है। इंटेलिजेंस डिफ़र करती है इंसानों में। ससेप्टिबिलिटी टू डिजीज़ के लिए ससेप्टिबिलिटी करती है डिफ़र। जैसे अब देख लो अमेरिका के लोग कितने मर रहे हैं, लेकिन इंडिया में लोग जल्दी ठीक हो रहे हैं, मतलब इतने प्रोन नहीं हैं डिजीज़ से। तो ये वेरिएबिलिटी जो है ये पॉलीजीन्स कंट्रोल करती हैं। ठीक है, इन एनिमल्स, ये तो ह्यूमंस में पढ़ा ना पहला हमने। अब एनिमल्स की बात देखो कि अब कोई गाय कितना दूध देगी, उसको भी पॉलीजीन्स, बहुत सारी जीन्स मिलके काम करती हैं। पिग्स, कितना मीट होगा पिग में। ठीक है, पोल्ट्री के कितने एग प्रोडक्शन होगी, ये सारा पॉलीजीन्स कंट्रोल करती है। अब प्लांट्स में देखो क्रॉप ईल्ड मतलब कितनी उसकी दाने कितने लगेंगे एक सिट्टे को, ये भी पॉलीजीन्स करती हैं। अमाउंट ऑफ फ्लावर्स, कितने फ्लावर्स लगेंगे। साइज़ ऑफ फ्रूट का साइज़ क्या होगा। सीड का नंबर कितना होगा किसी फ्रूट में। साइज़ इन बीन्स का साइज़ कैसा होगा, वेरी करता है। ग्रेन कलर इन वीट, कणक के दाने का कलर कैसा होगा। कॉब लेंथ इन कॉर्न, मक्की का जो तुक्का है ना जिस पे मक्क लगती है, उसका लेंथ कितनी होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें। और एक एग्जांपल को यहाँ पे इन्होंने ये इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाया हुआ है। ये कौन सी एग्जांपल है, ह्यूमन स्किन कलर की। ठीक है, तो इसमें देखो आप, ह्यूमन स्किन कलर को कंट्रोल करती हैं 3 जीन्स, A, B और C। ठीक है, अगर ये तीनों कैपिटल में हो, ठीक है, और डिप्लाइड हो, डिप्लाइड मतलब डबल्स में हो सारी, तो ये प्योर ब्लैक हो गया। प्योर ब्लैक मतलब निग्रो नहीं होते जैसे अफ्रीकी लोग, अफशी, उनमें छः डोमिनेंट जीन्स होती हैं ये। ठीक है, डोमिनेंट जीन्स उसमें, क्योंकि गैमीट्स होंगे हैप्लाइड, और ये डिप्लाइड स्टेज में AA, BB, C। ठीक है, लेकिन जो
इसका विपरीत होगा, जो रिसेसिव करैक्टर होगा प्योर वाइट होगा, ठीक है, या उसको लाइट भी बोल सकते हैं। उसमें शे की शे जो है रिसेसिव एलील्स होंगी, ये कैपिटल्स हैं, ये स्मॉल्स हैं, ठीक है। तो जब इनका क्रॉस किया जाता है कैपिटल एलील्स का और स्मॉल एलील्स का, जैसे हमने उधर मेंडलिज्म में किया था, तो इसका हाइब्रिड जो बनेगा वो देखो, एक बड़ा ए एक छोटा ए, एक बड़ा बी एक छोटा बी, एक बड़ा सी एक छोटा बी सी, ठीक है। तो ये बना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये कौन सा कलर बना जब वाइट और उसको करते हैं हम मिक्स, किसको, ब्लैक को, तो ग्रे बनता है ना। तो ये ग्रे की तरह का ही होता है, इसको बोलते हैं मुलेटो, मुलेटो कलर बोलते हैं, ग्रे शेड मुलेटो कलर हो जाता है, ठीक है। तो ये मुलेटो कलर बनता है, ये इंटरमीडिएट कलर होता है। इंटरमीडिएट मतलब ग्रे मतलब जब वाइट को और उसको, इसका मतलब है कि यहाँ भी लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं है जहाँ ब्लैक होता, ठीक है। जैसे अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस यह ग्रे है, मतलब मिक्सिंग हुई है कैरेक्टर्स की, तो इसका मतलब है यहाँ पे किस प्रिंसिपल ने किया इंटरवीन, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो हमने पढ़ी थी उसके उसमें 4 o'clock प्लांट में इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है, मुलेटो बना, ठीक है। तो जब इन्होंने क्या किया, ये दोनों हाइब्रिड मुलेटो थे, जब इनको इन्होंने क्रॉस किया, तो क्रॉस करने से क्या, सबसे पहले गमीट्स बनते हैं। जब F2 जनरेशन में इनको क्रॉस किया तो गमीट्स कैसे बने, ठीक है, 8 गमीट बनेंगे। अब ये जो है एक 8 गमीट बनाएगा, जो मेल है उसके भी 8 गमीट बनेंगे हाइब्रिड के, और जो सारी कम्बिनेशन ट्राई करके आप देख लो 8 गमीट्स बनेंगे, और जो फीमेल है उसके भी 8 गमीट बनेंगे। अब 8 गमीट मेल के हैं, 8 गमीट फीमेल के हैं, इसका भी आप वो जो पुन्नेट स्केयर्स आपने बनाए थे नहीं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट में, आप यहाँ भी ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितने बनेंगे वो ऑफस्प्रिंग्स, ये बनेंगे 8 8 64 बनेंगे ये, ठीक है। तो ये जो 64 होंगे, इनकी रेशो क्या होगी, इनकी रेशो डिफ़र करेगी। ये देखो नीचे रेशो भी लिखी हुई है। सबसे पहले ये जो आप ट्रांजिशन में देख लो, सबसे पहला आएगा प्योर ब्लैक, ये एक ही होगा 64 में से एक जो प्योर ब्लैक होगा। तो उसके विपरीत लास्ट दूसरे कॉर्नर पे देखो एक प्योर वाइट है, तो जो शे है वो इसकी थोड़ी थोड़ी शेड धीमी हो रही है। वेरी डार्क ब्राउन, डार्क ब्राउन भी ब्लैक की तरह ही होता है ना, वेरी डार्क ब्राउन, फिर इससे थोड़ा कम कलर जब हुआ तो डार्क ब्राउन हो गया, जब डार्क ब्राउन का थोड़ा कम हो गया तो वो क्या, ग्रे मुलेटो आ गया। अब मुलेटो से थोड़ा और कम होगा तो लाइट ब्राउन आएगा, लाइट की तरफ जाएगा। जब लाइट ब्राउन से थोड़ा और कम होगा तो वेरी लाइट ब्राउन आएगा, जब वेरी लाइट ब्राउन से थोड़ा रेयर हो जाएगा तो वाइट हो जाएगा, ठीक है बच्चे। तो ये आ गया इसकी एग्जाम्पल। तो ये देखो नीचे दिया भी हुआ है, द क्रॉस बिटवीन 2 मुलेटोज रिवील्ड दैट द शेड ऑफ द स्किन कलर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन्स प्रेजेंट इन द इंडिविजुअल। कि आप जो 64 वो अगर स्क्वेयर्स बनते हैं वो पुन्नट, आप उनको देखोगे कि स्किन कलर किस पे डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा डोमिनेंट एलील्स होंगी बीच में उसके, जैसे हम करते थे ना, अगर एक भी कैपिटल टी थी तो हम उसको टाल बोलते थे, अगर एक भी कैपिटल आर था हम उसको रेड बोलते थे या राउंड बोलते थे। वैसे ही जितनी ज़्यादा इधर एलील्स होंगी जो कैपिटल, उतना ही इधर कलर क्या होगा, ब्लैक होगा या वाइट होगा। उस हिसाब से कि स्किन कलर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन्स प्रेजेंट इन द इंडिविजुअल। ईच डोमिनेंट जीन डायरेक्ट्स द सिंथेसिस ऑफ सेम अमाउंट ऑफ मेलानिन। मेलानिन क्या होती है, वो पिगमेंट जो कलर देती है हमारी बॉडी में, जैसे बालों का कलर ब्लैक है तो ये किसकी वजह से है, एक प्रोटीन होती है मेलानिन हमारी बॉडी में, ठीक है। तो जितनी डोमिनेंट जीन्स होंगी वो उतना ज़्यादा मेलानिन बनाएंगी, ठीक है। तो अब इसके पीछे आ जाओ पे, एक मैंने वो आपकी कलर्ड डायग्राम बनाई है, ये देखो, ये इस पेज पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ है आपको प्योर वाइट है एक और एक निग्रो है, इसका क्रॉस किया हुआ है। तो ये देखो क्रॉस में पहले गैमीट्स बने इसके, और जब क्रॉस किया तो ये देखो ये मुलेटो बन गया। अब एक मुलेटो को दूसरे मुलेटो से यहाँ पे क्रॉस किया हुआ है, तो इसके गैमीट्स बनाने हैं। गैमीट्स कैसे, वही 8 गैमीट्स बनेंगे डिफरेंट तरह के, वो आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट गैमीट्स हैं जब इनका किया तो ये देखो ये नीचे आ गया रेशो इसका, ये देखो ये नीचे आ गया रेशो, ये वही जो मैंने लिखा हुआ है रेशो। ये है कि मैंने शुरू यहाँ प्योर वाइट से किया है, मैंने प्योर ब्लैक से किया, इन्होंने प्योर वाइट से किया हुआ है, ठीक है।
तो आप इसका रेशो ही ऐसे एक मोटे मोटे तौर पे याद रख सकते हो। बाकी बच्चे ये जो पॉलीजीन्स की आपको एक डेफिनेशन पूछ सकते हैं, इसका क्वेश्चन कभी नहीं आता है ना। पॉलीजीन का प्लियोट्रापी का आ सकता है, पॉलीजीन का ऐसे रेफरेंस आपको 1 या 2 नंबर का पूछेंगे, बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है। लेकिन ये आपको अगर नीट में अपीयर होना है ना आपको, तो ये पता होना चाहिए। तो बच्चे आप समझ गए होंगे कि जो प्लियोट्रापी थी उसमें क्या था, और इसमें पॉलीजीन्स में पॉलीजीन्स मतलब बहुत सारी जीन्स एक करैक्टर को कंट्रोल करती हैं, और प्लियोट्रापी में एक जीन बहुत सारे करैक्टर्स को कंट्रोल करती है। ठीक है बच्चे, थैंक यू। सुरेखा देखना आया कि नहीं, कहाँ गई? देखो लगता तो है भी हो गया होगा यार। चावल इधर करो, ये फुल्का उधर करो। ओए न्यूज़ लगा तो न्यूज़ लगा यार। कितने आदमी है यार, पूरी तैयारी की थप्पड़ मार रहे हैं फोन तेरे बड़ी बार मना किया पीछे वो देखो हिंदी बात